हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का एक और टॉपिक नोटिस राइटिंग, जो आपके राइटिंग स्किल सेक्शन में आता है। तो अगर हम बात करें तो ये 50 वर्ड्स के वर्ड लिमिट में लिखना पड़ता है और इसकी वेटेज है 3 मार्क्स। अब जो 3 मार्क्स है हम डिस्कस करेंगे कैसे डिवाइडेड है। 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, 1 मार्क कंटेंट के लिए और 1 मार्क एक्सप्रेशन के लिए। ओके, अब हम नोटिस का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर हमें ये वर्ड नोटिस लिखना पड़ता है। पहले ये वर्ड नोटिस होगा, फिर जस्ट उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे आप ये नोटिस इशू कर रहे हैं आपको उसका भी नाम लिखना है। फिर उसी के नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डेट डालना है। तो आप डेट का फॉर्मेट कोई भी रख सकते हैं, या तो आप नंबर्स में लिख दें या तो फिर आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब एक लाइन छोड़ के आप हेडिंग लिखेंगे। जो नोटिस का जो टॉपिक है, सपोज चिल्ड्रंस डे कार्निवल, तो आप यहाँ पे हेडिंग के जगह पे लिखेंगे चिल्ड्रंस डे कार्निवल। ओके, और बोल्ड लिखेंगे, तो बड़े बड़े वर्ड्स में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन भी करेंगे ताकि वो विजुअली ज़्यादा अपीलिंग हो जाए। ओके, फिर एक लाइन छोड़ के आप मेन बॉडी लिखेंगे नोटिस का, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़ के आप अपना सिग्नेचर, फिर नेम और डेजिग्नेशन। यूजुअली क्वेश्चन पेपर में ये तीनों गिवन होता है। आपका नाम और डेजिग्नेशन आपको गिवन होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपको दिया होगा कि आप हैं स्नेहा शर्मा और आप स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की हेड हैं, तो आपको उस बेसिस पे नोटिस इशू करना है। तो फिर आपका डेजिग्नेशन हो गया हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल और नाम आपका स्नेहा शर्मा। तो फिर आप कोई भी फिक्टिशियस सिग्नेचर खुद बनाकर लिख सकते हैं, और फिर अगर चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर अपना नंबर दे सकते हैं। लाइक सपोज फ़ोन नंबर दे दिया या फिर ईमेल आईडी दे दिया। ओके, अब हम बात करते हैं कंटेंट की, जो एक्चुअली नोटिस में हमें लिखना क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नोटिस है, ये हम क्यों लिख रहे हैं, हमें क्या लिखना है एग्जैक्टली। तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5 W's, तो हमें 5 W's को आंसर करना है। अब ये 5 W's आप पूछेंगे है क्या चीज़। सो दीज आर व्हाट, व्हेन, वेयर, फॉर हुम एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। आप जब भी कोई नोटिस पढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे हमेशा डिटेल्स बहुत स्पेसिफिकली दी होती है। वहाँ पे कोई इलाबोरेट लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, कोई ज़्यादा फैंसी टोन में नहीं होता, एकदम सिंपल, क्रिस्प, टू द पॉइंट, राइट। तो वहाँ पे वो बताते हैं क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस हमें आंसर करना होता है जब हम एक नोटिस ड्राफ्ट करते हैं। अब उसके बाद एक और बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब नोटिस लिख रहे हैं हमें 2 पैराग्राफ्स में लिखना है। ठीक है, एक पैराग्राफ में, और जो सेकंड पार्ट है वो बुलेट्स में लिखना है। अब मैं बात करती हूँ ये पैराग्राफ क्या है, बुलेट्स क्या है। तो जो पैराग्राफ में है वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बताना है, जो इवेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट मैं पॉइंट्स की बात कर रही हूँ उसमें आपको बस 3 डिटेल्स लिखनी होती है, डेट, टाइम एंड वेन्यू। ठीक है, बस ये 3 डिटेल्स, सी, डेट, टाइम एंड वेन्यू। ओके, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि लैंग्वेज हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अथॉरिटी के बिहाफ पे ये इशू कर रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका लैंग्वेज भी प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड फाइनली इट नीड्स टू बी प्रिसाइज एंड कंसाइज, मतलब शॉर्ट में भी लेकिन एग्जैक्ट टू द पॉइंट। ओके, हमें बातें घुमानी नहीं है, हमें एकदम सिंपल साफ शब्दों में बताना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एकदम 1 मार्क को कंप्राइज करता है फॉर्मेट के अंदर, वो है बॉक्स। जो फाइनल, सपोज आपने नोटिस लिख दिया पूरा पैराग्राफ करके, जो भी करके, पूरा हेडिंग वेडिंग डाल के, एंड देन फाइनली पुट इट इन अ बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पूरे 1 मार्क कंप्राइज करता है। ओके, सो बस यही था आपका नोटिस। एक बात का ध्यान रखना आप हमेशा कि जब भी आप नोटिस लिखें, यूजुअली शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि गलतियाँ ज़्यादा होती है, वो भी छोटी मोटी गलतियाँ। सपोज आपने बॉक्स नहीं बनाया या फिर वर्ड्स लिख दिए तो कटिंग कर दी। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी आपकी कटिंग ना हो। अगर कहीं कटिंग हो जाए तो वो पूरा कैंसिल करके एक नया बना लेना। ओके, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन नीटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब एग्जामिनर देखेगा उन्हें भी तो विजुअली ज़्यादा अपीलिंग लगना चाहिए ना, तो इस बात का ध्यान रखना। With that, we're done with today's class. Thank you so much for watching.